हाय, दिस इज विनोद शर्मा। मैं एक ब्रेन साइंस ट्रेनर ब्रेन साइंस इंडिया में वेलकम करता हूं आपका। आई फॉर इमेजिनेशन। आइंस्टाइन कहते हैं इमेजिनेशन इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड। नॉलेज से भी ज्यादा पावरफुल है इमेजिनेशन। इंसानी दिमाग की सबसे पावरफुल चीज है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का क्रिएटिव इमेज बना पाना। अगर मैं कहता हूं एरोप्लेन, तो आपके ब्रेन में एरोप्लेन वर्ड के साथ एरोप्लेन का पिक्चर भी आ जाएगा। दैट इज इमेजिनेशन। इमेजिनेशन आपका कोई एक्सपीरियंस्ड पिक्चर भी हो सकता है या आपका ड्रीम भी हो सकता है। ये बहुत ही पावरफुल चीज है। आज से 500 ईयर्स पहले जानवर और इंसान एक जैसे ही थे। जानवर और इंसान जंगल में रहते थे और दिन भर खाने की तलाश में घूमते रहते थे और शाम को वापस अपनी जगह पे आते थे। जानवर आज भी ऐसे ही हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आया, बिकॉज दे कैन नॉट क्रिएटिवली इमेजिन। लेकिन इंसान बदल गया, बहुत सारे आविष्कार किए और आज हमारी दुनिया बिल्कुल अलग है, जंगली दुनिया से अलग है। हमने बहुत सारी सुविधाएं बना ली है और हम एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पावर ऑफ इमेजिनेशन। सोचिए, इंसान की सबसे पावरफुल चीज इमेजिनेशन, जो जब साइंटिस्ट ने यूज की तो आविष्कार किए, जब इंजीनियर्स ने यूज की तो बहुत बड़े बड़े आकार बने। जिसने भी इस्तेमाल की कुछ न कुछ बदलाव लेकर आया। क्या आपने कभी पढ़ाई में इस्तेमाल किया? नहीं किया। पढ़ाई में अगर आप इमेजिनेशन को यूज करेंगे तो पढ़ाई भी इफेक्टिव और इन्वेंटिव हो जाएगी। थैंक यू। हाय, दिस इज विनोद शर्मा। मैं एक ब्रेन साइंस ट्रेनर ब्रेन साइंस इंडिया में वेलकम करता हूं आपका। का अगला लेटर है एम। एम स्टैंड्स फॉर निमोनिक साइंस। निमोनिक एक साइंस है जिसे पॉपुलरली साइंस ऑफ रिकलेक्शन या मेमोराइजेशन साइंस कहा जाता है। ये भी अपने आप में एक साइंस है। एजुकेशन में इसका उपयोग बहुत कम लोग कर पाते हैं। अगर इसको सीख लिया जाए तो ये आपको पढ़ाई के अंदर याद करना भी सिखा सकता है। निमोनिक का मतलब होता है आर्टिफिशियल एड टू मेमोरी। हम अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके अपने उन शब्दों को, एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन को, उन वर्ड्स को या डिफिकल्ट इन्फॉर्मेशन को मेमोराइज करने के लिए एक आर्टिफिशियल इन्फॉर्मेशन जनरेट कर लेते हैं। यही निमोनिक साइंस कहलाता है। आपने बचपन में यूज किए होंगे, अपने नकल्स के ऊपर मंथ्स याद किए होंगे कि कौन से महीने में कौन सा दिन है, या आपने विबग्योर मेथड से, विबग्योर शब्द से इंद्रधनुष के रेनबो के कलर्स याद किए होंगे, उनकी सीक्वेंस याद की होगी। ये सब निमोनिक होता है, जिसमें आप एक इलॉजिकल लिंक बना देते हो। हालांकि उस लिंक का कोई लॉजिक तो नहीं होता, लेकिन वो फिर भी किसी न किसी रूप में आपकी इंफॉर्मेशन से जुड़ जाता है और वो इंफॉर्मेशन आपको जल्दी याद आ जाती है। यानी हम डिफिकल्ट इंफॉर्मेशन को याद करने के लिए इजी आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशन को क्रिएट करके उसकी हेल्प ले लेते हैं। ये निमोनिक साइंस कहलाता है। पूरा का पूरा ब्रेन साइंस में से अधिकतर हिस्से इसी साइंस पे बेस्ड है, तो हम आगे सीखते रहेंगे। पर क्रिसमस का एम जो है वो इसलिए जानना जरूरी है कि ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो आज से अगर आप अपनी लाइफ और पढ़ाई में यूज करते हैं तो आपकी पढ़ाई के रिजल्ट्स और लाइफ में रिजल्ट्स बेटर हो सकते हैं। थैंक यू। ट्यून ऑफ सॉन्ग्स। गाने की जैसे मैंने बात की, गाने का एक हिस्सा होता है शब्द, लिरिक्स। एक लेखक होता है, एक गीतकार होता है जो गाने के शब्द लिखता है। फिर एक संगीतकार होता है जो उस शब्दों को रूप देता है, धुन देता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग जो स्टेज पर आके परफॉर्म करते हैं, गाना गाते हैं, कई बार अगर वो गाने के शब्द भूल जाएं तो धुन से काम चला लेते हैं। ला 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 ऐसे करके वो आगे गाने को बढ़ा लेते हैं, यानी धुनें ज्यादा याद रहती है। तो शब्द हमारे लेफ्ट ब्रेन में गए और गाने की जो धुन है, जो ट्यून है, वो हमारे राइट ब्रेन में चली जाती है। साथ ही साथ अगर राइट ब्रेन ना हो तो दुनिया में गाना नाम, संगीत नाम की चीज ही नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा दिमाग समझ ही नहीं पाएगा उसको। आइए समझते हैं। आखिरी टॉपिक है हमारा डे ड्रीमिंग। आप जितनी भी तरह की उम्मीदें बनाते हैं, जितने भी तरह के सपने देखते हैं, आप जो पूरे जोशो खरोश के साथ किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, या ये सोच के रखते हैं कि काश मेरे पास एक गाड़ी हो, मेरे पास एक घर हो, मेरे पास एक बहुत अच्छी जॉब हो, या मेरा खुद का एक बहुत अच्छा बिजनेस हो, काश मैं एक्टर बन जाऊं, काश मैं डायरेक्टर बन जाऊं, या जो भी आपके सपने हैं, वो जितने भी सपने आपने अपनी वास्तविक जिंदगी के लक्ष्य। ब्रेन साइंस इंडिया में आज जो मेथड हम सीखने वाले हैं वो बहुत ही कमाल का मेथड है और मेरे पसंदीदा मेथड्स में से एक है।
ये मेथड आपको पॉइंट वाले आंसर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सीक्वेंस में कोई आंसर है आपका, या किसी पर्टिकुलर नंबर से कोई आंसर एसोसिएट किया हुआ है आपने, या आपको कोई थ्योरी है जिसको आपने पॉइंट में कन्वर्ट करके याद करना है, इस तरह की चीजों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। पॉपुलरली ये मेथड कहलाता है राइम मेथड। राइम मेथड जिसके अंदर कोई राइमिंग होती है। 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है, उनमें से एक इंटेलिजेंस होती है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, उसी का पार्ट है राइमिंग, जो हमें मेमोरी को रोकने में, एसोसिएट करने में सपोर्ट करता है। इसीलिए हमें पोएम या गाने, थ्योरी या इस तरह का कोई पार्ट होता है, सिंपल आपका कोई लेसन होता है, उससे जल्दी और ज्यादा याद होते हैं। तो उस पार्ट को आज हम यूज करेंगे एक मेथड को बनाने में, और उस मेथड को हम यूज करेंगे किसी भी आंसर को याद करने में। जैसा कि मैंने बताया, हमने बचपन से राइमिंग सुनी है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो आपको अगर आज भी याद आ रहा है तो उसके पीछे आपकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, आपका राइमिंग है। आइए समझते हैं इस लॉजिक को हम कैसे एक ब्रेन साइंस मेथड बनाने में यूज कर सकते हैं, और उस मेथड को कैसे हम अपनी पढ़ाई में यूज कर सकते हैं। थैंक यू।